इंडिया मार्ट, इंडिया का B2B जायंट। ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन चुका है। ये इंडिया का सबसे बड़ा B2B ऑनलाइन मार्केटप्लेस है, जहां लाखों बिजनेसेस एक साथ आते हैं। इसकी शुरुआत 1996 में हुई थी, जब इंटरनेट का दौर शुरू ही हुआ था। ये लाखों बिजनेसेस को एक प्लेटफॉर्म पे लाता है, जिससे वे आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। बायर्स और सेलर्स यहां बिजनेस करते हैं और अपने व्यापार को बढ़ाते हैं। इंडिया मार्ट ने छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस को डिजिटल रेवोल्यूशन से जोड़ा है, जिससे वे ग्लोबल मार्केट में कंपीट कर सके। ये प्लेटफॉर्म बिजनेसेस को ग्रोथ के नए मौके देता है और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करता है। शुरुआत से ही इंडिया मार्ट ने जबरदस्त ग्रोथ देखी है और ये लगातार बढ़ता जा रहा है। आज ये इंडियन इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट हिस्सा है और इसका प्रभाव हर जगह देखा जा सकता है। कंपनी नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लॉन्च करती रहती है, जिससे यूजर्स को नए अनुभव मिलते हैं। इसका मकसद यूजर्स को बेहतर एक्सपीरियंस देना है, ताकि वे आसानी से अपने व्यापार को बढ़ा सकें। इंडिया मार्ट का फ्यूचर ब्राइट लगता है और इसके आगे बढ़ने की संभावनाएं बहुत हैं। इंडिया में इंटरनेट और स्मार्टफोन्स के बढ़ते यूज से कंपनी को फायदा होगा और ये और भी आगे बढ़ेगी। चलो अब देखते हैं इंडिया मार्ट का करंट परफॉर्मेंस और ये कैसे मार्केट में परफॉर्म कर रही है। इंडिया मार्ट का रीसेंट परफॉर्मेंस थोड़ा मिक्स्ड है। फाइनेंशियल ईयर 2025 की सेकंड क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू 18% बढ़ा है। ये ग्रोथ अच्छी है, लेकिन कस्टमर से कलेक्शन में सिर्फ 6% की ग्रोथ हुई है। ये थोड़ी चिंता की बात है। इससे लगता है कि कंपनी को कस्टमर्स को रिटेन करने में प्रॉब्लम हो रही है। खासकर सिल्वर कैटेगरी कस्टमर्स में कमी आई है। कंपनी को इस पे ध्यान देना जरूरी है। कस्टमर बेस स्ट्रांग रखना फ्यूचर की सक्सेस के लिए इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल इंडिया मार्ट का परफॉर्मेंस ठीक है, लेकिन कुछ एरियाज में इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। मजबूत नींव, इंडिया मार्ट की फाइनेंशियल पोजीशन। इंडिया मार्ट की फाइनेंशियल पोजीशन काफी स्ट्रांग है। कंपनी के पास 2449 करोड़ रुपए का कैश और ट्रेजरी बैलेंस है। ये हेल्थी फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। इसका ऑपरेटिंग मार्जिन 36% है। ये इंडस्ट्री एवरेज से ज्यादा है। ये बताता है कि कंपनी अपने रिसोर्सेज का सही यूज कर रही है। कंपनी का डेट भी कम है। स्ट्रांग बैलेंस शीट इंडिया मार्ट को फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट करने की पावर देती है। ये नए मार्केट्स में एंटर करने और नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने में हेल्प करेगा। ओवरऑल इंडिया मार्ट की फाइनेंशियल पोजीशन स्टेबल और स्ट्रांग है। 2025 और आगे ग्रोथ के रास्ते। भारत में विकास की गति तेज हो रही है और इसके साथ ही नए अवसर भी उभर रहे हैं। इंडिया मार्ट के ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज काफी अच्छी है। कंपनी ने पिछले कुछ सालों में लगातार प्रगति की है और आगे भी इसकी संभावनाएं प्रबल हैं। इंडिया में इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज तेजी से BIH रहा है। डिजिटल इंडिया अभियान ने इस वृद्धि को और भी गति दी है। ये ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेस के लिए एक बड़ा अपॉर्चुनिटी है। इससे व्यापारियों को नए बाजारों तक पहुंचने में मदद मिलती है। इंडिया मार्ट इस मार्केट में लीडिंग कंपनी है। इसका प्लेटफॉर्म व्यापारियों के लिए एक महत्वपूर्ण साधन बन गया है। कंपनी छोटे और मीडियम साइज बिजनेसेस पे फोकस करती है। ये बिजनेसेस भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। SMEs इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है। इनका विकास देश की समृद्धि के लिए आवश्यक है। इन बिजनेसेस का डिजिटाइजेशन तेजी से हो रहा है। डिजिटल परिवर्तन से इनकी कार्यक्षमता में सुधार हो रहा है। इससे इंडिया मार्ट को फायदा होगा। कंपनी का प्लेटफॉर्म व्यापारियों के लिए और भी उपयोगी बन जाएगा। कंपनी अपने प्लेटफॉर्म पे नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज भी ऐड कर रही है। ये नए उत्पाद और सेवाएं व्यापारियों की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेंगे। इनमें पेमेंट सॉल्यूशंस, लॉजिस्टिक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज शामिल हैं। ये सेवाएं व्यापारियों के लिए व्यापार को और भी आसान बनाएंगी। ये नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी को बूस्ट करेंगे। इससे इंडिया मार्ट की बाजार में स्थिति और भी मजबूत होगी। रिस्क्स और चैलेंजेस, एक बैलेंस्ड अप्रोच। किसी भी बिजनेस के लिए रिस्क्स और चैलेंजेस को समझना और मैनेज करना बहुत जरूरी है। हालांकि इंडिया मार्ट के ग्रोथ की पॉसिबिलिटीज अच्छी है, लेकिन कुछ रिस्क्स भी हैं। ग्रोथ के साथ साथ हमें उन फैक्टर्स को भी ध्यान में रखना होगा जो बिजनेस को इंपैक्ट कर सकते हैं। सबसे बड़ा रिस्क कंपटीशन का है। मार्केट में कई कंपेटिटर्स हैं जो इंडिया मार्ट को चैलेंज कर सकते हैं।
इंडिया मार्ट को दूसरे ऑनलाइन B2B मार्केटप्लेसेस से टफ कंपटीशन मिल रही है। इस कंपटीशन से निपटने के लिए इनोवेटिव स्ट्रेटजीज की जरूरत है। कंपनी को मार्केट शेयर मेंटेन करने के लिए नए आइडियाज लाने होंगे। इनोवेशन ही की है। कस्टमर चर्न एक और चैलेंज है। अगर कस्टमर सेटिस्फाइड नहीं है तो वे कंपेटिटर्स की तरफ जा सकते हैं। कंपनी को कस्टमर्स को रिटेन करने के लिए स्टेप्स लेने होंगे। कस्टमर लॉयल्टी प्रोग्राम्स और बेहतर कस्टमर सर्विस इसमें मदद कर सकते हैं। ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन का असर भी इंडिया मार्ट के बिजनेस पे हो सकता है। इकोनॉमिक कंडीशंस का ध्यान रखना जरूरी है। इन्वेस्टर्स को इन रिस्क्स का ध्यान रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते समय इन फैक्टर्स को कंसिडर करना चाहिए। ओवरऑल इंडिया मार्ट एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है जिसमें ग्रोथ की अच्छी पॉसिबिलिटीज है, लेकिन रिस्क्स को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। इन्वेस्टर्स को कंपनी के परफॉर्मेंस पे नजर रखनी चाहिए और रिस्क्स को समझना चाहिए। सही जानकारी और समझ से ही सही डिसीजंस लिए